बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कच्चे कीमे के ओवन में तैयार करदा नान ये नहायत खस्ता होते हैं। एक दफ़ा आप बना के खाएंगे तो कभी भूल नहीं सकेंगे। ये कीमा मैंने धो के इसको मैंने ड्रेन कर लिया और जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो मैं निकाल के फेंक रही हूँ। और इसके बाद इसको हमने बर्तन में डाल के तो इसमें गरम मसाला और जो मसाला जाते हैं मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से मसाला जाते हैं। ये है बिहारी कबाब का मसाला, काली मिर्च, नमक, गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया और इसके आगे है पिसा हुआ घर का सफ़ेद ज़ीरा और पपीते की पेस्ट। ये 2 चमचे होगी या शायद 2.5। और इसके अलावा मैंने इसमें और चीज़ें भी डालनी हैं, वो भी आपको बताऊंगी। इसके साथ मैं मायोनीज़, सफ़ेद मिर्च और ऑरिगेनो लीव्स के चटनी बनाती, दूध डाल के और क्रीम डाल के, वो इसकी डिप होती है। अब मैंने कीमे में कुतर के रखी हुई प्याज जो है वो डाली है, सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें मैं हरा मसाला डालूँगी जो मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। और इसके बाद मैं इसमें आम इस्तेमाल का आटा डालूँगी जिससे हम रोटी बनाते हैं, अंदाजे से डाल दूँगी। इसके आप चाहें तो सीख कबाब भी बड़े ज़बरदस्त बन सकते हैं। और इसके बाद वो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि पास ही रखा भूल गई थी, ये डाल रही हूँ मैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको एक तरफ रख दूँगी, फिर मैं आपको वो नान बेल के दिखाऊँगी कि कैसे होते हैं। तो वो डिप जो है उसमें आप क्रीम ज़रूर डालिएगा, ये डिप के साथ खाए जाते हैं नान, बहुत मज़ेदार होती है। उसमें भी ऑरिगेनो लीव्स होते हैं। ये मैंने 6 कप आटे में सवा छोटा कप ये वाला जो है पैमाना, ये मैंने तेल का डाला है, एक भर के और एक थोड़ा सा। और इसके साथ इसमें मैंने एक सवा चम्मच नमक डाला है। और मैंने जो इसके लिए पानी तैयार किया है, 2 कप बड़े वाले मग्गे दूध के और 2 ही पानी के मिक्स करके उसको गर्म कर लिया है। और नीम गर्म करने के बाद उसमें मैंने 1.5 चमचा चीनी और 2.5 चमचे यीस्ट डाला है। हर 2 कप में 1 चमचा यीस्ट डालती हूँ। और इसके अलावा उसको मिक्स करके रख दिया है। अब ये देखिए मैंने उसमें से आधा लेके इसमें डाला है। और इसको बहुत सख्त नहीं गूंदना, नरम नरम जो आपके हाथों को अच्छा लगे, आपको लगेगा आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं, वो करके फिर हो आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी जो इसमें देखे मैंने डाल लिया, सारा महलूल जो था और आटा गूंद के रख लिया है। इसके ऊपर मैंने तेल लगा दिया, छुड़ा लिया हाथ से इसको। और अब इसको ढक के रख दूँगी। और जैसे ये थोड़ा सा राइज़ हो रहा है, जब ये पूरा राइज़ हो जाए तो आप इसको फिर प्रेस करके दोबारा से ढक दें। और जितना ये अच्छा राइज़ होगा उतने ही नरम नान बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा राइज़ हुआ है, ये देखें। अब इसको मैं फिर प्रेस करके रख दूँगी। और अब थोड़ी देर में, अगर आपको देर है नान बनाने में तो आप इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, तो ये और भी अच्छा खुशबूदार हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इससे थोड़ी देर में नान बनाऊँगी। बहुत अच्छा राइज़ हो गया आटा, ये मैदा है, ठीक है। अब मैं आपको इससे रोटी मैंने बेल ली थी तो मुझे याद है, ओहो मैं तो वीडियो बना रही थी। तो खैर मैंने फिर इसकी बना ली है जैसी भी थी। इसके बाद मैं आपको इसकी फिलिंग दोबारा से करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे की थी। इस वक्त जो बेलने के बाद मैं इसके ऊपर बेसिल लीव्स जो है ना वो लगाती हूँ। बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है जब ये बेक होता है ना। तो ये देखिए बेसिल लीव्स ऐसे डाल के ऊपर मैं पानी से इसको चिपका दूँगी। यकीन करें माउथ वाटरिंग नान है ये, बहुत मज़े के होते हैं। ये बहुत बहुत प्यारी ट्रीट है अगर आप मेहमान को सरप्राइज़ देना चाहते हैं ना। बड़े खुश होके जाते हैं जब ये बना के मैं खिलाती हूँ तो। हमारे घर की ये स्पेशलिटी है, बहुत शौक़ से खाते हैं सारे। मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है, इसलिए शायद मैं ज़्यादा ही शौक़ से बनाती हूँ। अब ये कितना बड़ा, पूरी जो पिज़्ज़े की ट्रे होती है उसका साइज़ है। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। खोला हुआ मैंने ओवन, ये देखें, ये ले रख दिया मैंने। और ये तकरीबन 15 मिनट में हो जाएगा। इस तरह मैंने पेड़े करके रखे होते हैं ताकि आसानी रहे
इनको बेलने में। अब मैं आपको बताती हूँ फिलिंग कैसे करनी है। मुझे बहुत शौक़ है बेकिंग का, कुकिंग का, किचन के कामों का। तो ज़रा मैं समझो जिस दिन ये करती तो मुझे लगता है मेरी थकन उतर गई। बहुत पसंद आता है मुझे किचन का काम करना। तो बच्चों को जब भी बाज़ार में कोई खाना खाते थे हम, तो कोई चीज़ पसंद आ जाती थी ना, तो मेरी कोशिश होती थी वो घर में बनाऊँ, और उससे अच्छी ही बनती है घर में। घर की चीज़ें भी साफ़ सुथरी होती हैं, और फिर कम खर्च बालानशी वाली बात। जहाँ उस वहाँ से आप 2 लेते हैं तो यहाँ पे आप 6 बना लेते हैं घर में, उतने ही खर्चे से। पिज़्ज़ा भी इसी तरह बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हमें ये ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा और मोटा करता है, उसमें चीज़ भी होता है। मैंने पैसे परसों पिज़्ज़े भी बनाए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी बेकिंग वाली कुकिंग होती रहती है। देखो पूरा पेड़ा बना के मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट ऐसे लगाऊंगी। ये भी मोटा मोटा सा है, बेलेंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा नहीं, और बहुत ही आरामदेह, बड़े आसानी से होता है, कोई हैसल नहीं है इसके करने में। बड़े शौक़ से, यानी जिनको शौक़ है कुकिंग का वो इसको एंजॉय करते हैं। बहरहाल वैसे किया था मैंने, और ये जब बन के निकला है, मुझे गोल्डन ब्राउन पसंद है, तो मैंने इसको अब इसके ऊपर मैंने मक्खन लगा दिया है। और ये हमारे घर में कोई, हम लोग 15 लोग थे, मैं बना बना के निकाल रही थी, सारे खा रहे थे। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, उसको मैं ज़्यादा नहीं बना सकी,